सभी साथियों का वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं महेश ताइमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक भर्ती से रिलेटेड कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024। इससे रिलेटेड जो कुछ दिशा निर्देश दिए गई हैं उससे रिलेटेड, पोस्टों से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड, आपके जो एडमिट कार्ड है कब जारी होगी इससे रिलेटेड, जो आपकी OMR सीट दी जाएगी उसके अंदर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इससे रिलेटेड सभी डाउटों को आज क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है 53,749 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा तिथि। इसकी जो आपकी एग्जाम है वो 19 से 21 सितंबर 2025 को आपकी जो एग्जाम है आयोजित की जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे OMR सीट में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगी। और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें सभी साथी जरूर से पढ़ के जाएं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप किसी परिस्थिति में आप एग्जाम सेंटर से बाहर हो सकते हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो दिशा निर्देश को कौन कौन से हैं। सभी दिशा निर्देशों को हम विस्तृत जानकारी के साथ हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से चतुर्थ श्रेणी भर्ती से रिलेटेड कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो आपकी एग्जाम है वो 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। 19 सितंबर को आपको 2 पारियों के अंदर एग्जाम होगी, 20 तारीख को भी आपकी 2 पारियों के अंदर एग्जाम होगी और 21 तारीख को भी आपकी 2 पारियों के अंदर एग्जाम होगी। इस प्रकार से जो चतुर्थ श्रेणी की जो एग्जाम है वो टोटल 6 पारियों के अंदर आयोजित की जाएगी। जो आपका पेपर का जो टाइम है, फर्स्ट पारी का जो टाइम है वो है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सेकंड पारी का जो टाइम है वो शाम 3 बजे से 5 बजे तक। आगे बात समझे, ये आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा, शिफ्ट वाइज आपको टाइम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें सभी स्टूडेंट जरूर से पढ़ के जाएं। सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिया गया है वो है आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखता हो। आगे बात समझें, कोई भी स्टूडेंट, कुल मिला के बात यह है कि कोई स्टूडेंट फर्जी नहीं होना चाहिए। आगे बात समझें। इसके बाद में जो नंबर 2 दिशा निर्देश दिया गया है वो यह है कि अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र की फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए। सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके तथा प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे या प्रवेश पत्र की फोटो से मिलना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र से अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे बात समझें। इससे इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए आधार कार्ड के अंदर जो फोटो है 3 साल से पुरानी है तो उसे अपडेट करवा लें। आगे बात समझें। इसके बाद में नंबर 3 जो टॉपिक दिया गया है वो OMR सीट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प या गोली दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प A, B, C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित है, 5वां विकल्प E अनु उत्तरित प्रश्न से संबंधित है। आगे बात समझ। इसके बाद नंबर जो 4 टॉपिक दिया गया है वो यह है कि अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्देशित करने हेतु A, B, C और D भरना है। पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉल या पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प E भरना होगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि आपको जो उत्तर के अंदर जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D, E। ठीक है ना। तो किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई उत्तर आपका कोई क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अंदर कोई आपको उत्तर सही मिल रहा है तो A, B, C, D में से आप कर सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता है तो आपको E ऑप्शन भरना जरूरी है। अनुत्तरित जो निर्दिष्ट जो प्रश्न है उसे E भरना जरूरी है। ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट ई नहीं भरेगा तो उसका 1/3 जो मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है ना। यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नीला किया गया हो तो उस पर्सन के अंक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट
ए बी सी और डी भरे तो अच्छी बात है। यदि इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं भरे तो ई भरना आपको जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपका 1/3 जो मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो छठा टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब यह है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नीला नहीं किया गया हो तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट 10% क्वेश्चनों के अंदर यदि ये या फिर मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं भरेगा तो उसे है जो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात में इसके बाद में जो सातवां टॉपिक दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको जो गोला भरने की जो ई भरने का जो टाइम है वो जो 10 मिनट है जो अतिरिक्त दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 8, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथासंभव सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य के स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, इस पे जो भी कुछ प्रकाशित हो उसे ही आप रियल में माने, बाकी सोशल मीडिया पर बाकी ध्यान न दें, ठीक है ना। इसके बाद में जो 10वां टॉपिक दिया गया है वो है कि ड्रेस कोड के बारे में समय समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है ना। प्रवेश पत्र में तथा प्रवेश पत्र की जानकारी जारी करने में कार्यक्रम की विज्ञप्ति में ड्रेस कोड दिनांक तक किया जाता है, अतः उसके अनुसार ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी ताकि परीक्षा के अंदर प्रवेश हेतु कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, ठीक है ना। यह आपको चेतावनी दी गई है, यदि कोई भी स्टूडेंट फर्जी पाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार से आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार को डाउट हो तो ये आपको धारा दी गई है, ठीक है ना। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही होगी, आपको चेतावनी दी गई है। आगे बात समझ, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसके 19 सितंबर से आपके एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझिए, सभी साथी इस चैनल